कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लॉ के फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, और वहां पे दो बातें हमने सीखी थी, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। यस सर, मैंने आपको उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस या कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कमर्शियल एग्रीमेंट क्या होते हैं, राइट, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, कमर्शियल एग्रीमेंट, उसके बारे में हमने समझा था। हमने ये समझा था कि अगर कोई कमर्शियल एग्रीमेंट है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है सर, इन्फोर्सिएबल है सर, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया कि 1 लाख में मैं कोई चीज खरीदूंगा और सामने वाले ने प्रॉमिस किया कि वही चीज वो 1 लाख में बेचेगा, ये कमर्शियल पार्ट हो गया। जहां पे कोई भी प्रॉमिस अगर तोड़ता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो दोनों पार्टी एक दूसरे पे केस कर सकती है जो गलत है उस पे। बट सर, सोशल और डोमेस्टिक, जहां पे देखा मेरे फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया था डिनर के लिए, मैंने हाँ बोला, ऑफर को एक्सेप्ट किया, बट मैं अगर नहीं गया तो मेरा फ्रेंड मुझ पे केस नहीं कर सकता। या फिर मैंने मेरे वाइफ को कहा था कि मैं आपको 10,000 रुपये महीने का दूंगा एज अ, समझो कि पॉकेट मनी जैसा, कि भाई तुम खर्चा करो, बिंदास शॉपिंग करो, और बाद में मैंने देने से मना कर दिया, तो वो भी मुझ पे केस नहीं कर सकती। ऐसा हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब आज पढ़ रहे टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। बहुत बच्चों को दिक्कत होती है सर कॉन्ट्रैक्ट इस चैप्टर में ना, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, ये जो वर्ड्स आते हैं ना तो दिमाग काम नहीं करता सर, ऐसे लगता है क्या चीज है। मेरे लेक्चर देखिए दोस्तों, आपका सब डाउट, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन 3 टाइप देखते हैं हम लोग। क्या? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। आपको मैंने सुंदर सुंदर एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे, सिंचैन आपको दिख रहा होगा, देखो बहुत मजा आने वाला है, तो एंड तक देखिए कि क्या क्या मतलब है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट पहले समझते हैं सर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स? पे अटेंशन। ऑन द बेसिस ऑफ क्या है राजा? क्रिएशन। नाउ पे अटेंशन। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन। शब्दों से या लिखावट से। वर्ड स्पोकन और रिटन, अगर इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे क्या कहा जाता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और उसके एग्जांपल, 2 एग्जांपल दे, याद रखना, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ जाएगा। एक्स सेज टू वाई, विल यू बाय माई कार फॉर ₹1 लाख? क्या आप मेरी कार 1 लाख को बाय करोगे? वाई ने कहा यस, आई एम रेडी टू बाय योर कार फॉर ₹1 लाख। इट इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मेड ओरली। बोला था ना 2 वर्ड आए थे, एक तो वर्ड स्पोकन। एक्स ने पूछा आप मेरी कार खरीदोगे 1 लाख में? वाई बोला क्यों नहीं भाई, 1 लाख में खरीद लूंगा। तो एक ने पूछा, दूसरे ने बताया, ओरली। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा? यस। कौन सा? एक्सप्रेस। दूसरा, एक्स राइट अ लेटर टू वाई, आई ऑफर टू सेल माई कार फॉर ₹1 लाख टू यू। इंपॉर्टेंट क्या था? राइट, लेटर, राइटिंग में किया है। वाई सेंड लेटर टू एक्स, आई एम रेडी टू बाय योर कार फॉर ₹1 लाख। इट इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मेड इन राइटिंग। तो दोनों बातें कि ओरली कहा हुआ या राइटिंग में लिखा हुआ, दोनों कॉन्ट्रैक्ट किस में आ जाते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं करके। पहला पॉइंट समझा, कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। पहला पॉइंट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्या मालिक में क्लियर हो गया? बोलो यस और नो। यस सर, ये तो सबको समझता है। ये देखो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हमने डन किया। अब जाते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही सुंदर इसके एग्जांपल है, सिंचैन जी आएंगे यहां पे, ठीक है ना? तो समझना इंप्लाइड मतलब क्या। पहले मैं पढ़ लेता हूं, फिर मैं उसे समझाऊंगा। Implied contract is one which is made otherwise than by word spoken or written। ना तो कोई शब्द मैंने बोला है, ना तो मैंने कोई बात लिखी है, लेकिन फिर भी ये क्या हो गया मालिक? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उससे क्या कहा जाएगा? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। विदाउट या अदरवाइज देन, बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, ठीक है। इट इज इन्फर फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पर्सन और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस। फॉर एग्जांपल सर, क्या हुआ? जो केस लिखा है वही मैं पढ़ता हूं और आपको बताऊंगा, या तो पहले बता देता हूं। सी, ये ना बस है, फॉर एग्जाम्पल बस, मतलब सर सपोज मैं नासिक की अगर बात करूं, मुझे नासिक से वडोदरा जाना था, तो मैं बस स्टैंड पे गया, बहुत सारी बसेस थी, बस खड़ी थी और बस निकलने वाली थी। मैं बैठ गया बस में जाके, जैसे कि सिंचैन है, सिंचैन बैठ गया बस में जाके, और 15, 20, 25 किलोमीटर बस दूर गई और कंडक्टर आए, बोले टिकट टिकट टिकट। ये बोलता क्या टिकट? बोला तुम बस में बैठे तो। पहली बात तो बस अगर वहां पे लिखा हुआ है नासिक टू वडोदरा और बस निकली, क्या ये इंप्लाइड ऑफर था ना कि हम आपको, क्या आप आना चाहते हो, 500 रुपये टिकट लेंगे लेकिन वडोदरा लेके जाएंगे, तो ये ऑफर था। और जैसे ही बस में बैठ गया
तो क्या इसने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को? हाँ सर, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इंप्लाइड, कोई बोला नहीं, ये खुद जाके बैठ गया बस में, बस अपने अपने रास्ते से चल गई। तो इसमें इनके बीच में बिना कुछ बोले, बिना कुछ लिखे क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और बट ऑब्वियस इन्हें टिकट निकालना पड़ेगा और टिकट का पैसा देना पड़ेगा। चलो इन्होंने टिकट निकाल लिया, लेकिन बस वाला बोला अभी ठीक है, चलो चक्कर मार के वापस लेके आते बस स्टैंड पे। ऐसा हो गया? नहीं सर, अब बस वालों बाइंडिंग हो गया, उन्हें लेके ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे वाली बात थी। लेट्स रीड द एग्जांपल। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी रन बसेस ऑन डिफरेंट रूट्स, ठीक है, अलग अलग रूट्स पे अपनी बसेस चला रहे थे टू कैरी पैसेंजर। दिस इज एन इम्प्लाइड ऑफर बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी। ये कौन सी ऑफर हो गई? वर्ड्स को ध्यान में रखिए। बहुत बच्चे बोलते सर आम्हाला ते शब्द न लिहिताच येत नाही, हमको लिखते ही नहीं आता सर, क्या करें? व्हाट डू मीन बाय इम्प्लाइड ऑफर? विदाउट राइटिंग एनी वर्ड और विदाउट राइटिंग और व्हाट स्पोकन एनी वर्ड, राइट? ओरली भी नहीं और रिटर्न में भी नहीं, आपके एक्शन से वो चीज समझी जा रही है, उसे क्या कहेंगे सर? इंप्लाइड। ओके, नाउ एक्स बोर्ड अ बस, दिस इज द इंप्लाइड एक्सेप्टेंस बाय एक्स। नाउ एक्स बोर्ड मतलब वो चढ़ गया, मतलब सिंचैन बस में चढ़ गया। अगर सिंचैन बस में चला गया, बैठ गया, तो इसका मतलब क्या था? इंप्लाइड ऑफर को इंप्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया सर, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। नाउ देयर इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्स बाउंड टू पे व्हाट प्रिस्क्राइब फेयर। फेयर मतलब जो भाड़ा है वो देना पड़ेगा। क्या आपको एग्जांपल समझा दोस्तों? यस और नो? हाँ सर, कितना सिंपल हो गया ना। यहां पे ध्यान रखिए, जब आप इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हो और जब आप एग्जांपल भी लिख रहे हो, तो आप वर्ड क्या यूज कर रहे हो? देखो, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कौन सा ऑफर दिया था? इंप्लाइड ऑफर। उन्होंने कौन सा एक्सेप्टेंस किया? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। बट ऑब्वियस, आई होप तुमको एग्जाम्पल समझा रहेगा। और कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बन गया? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, खत्म, विदाउट स्पोकन एनी वर्ड और राइटिंग एनी वर्ड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, एक्स अ कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द बैगेज ऑफ वाई टू कैरी इट फ्रॉम रेलवे प्लेटफॉर्म टू टैक्सी विदाउट बीइंग asked by Y to do so, and Y allow it. In this case, there is an implied offer by coolie and implied acceptance by the passenger. Now, there is an implied contract between the coolie and the passenger is bound to pay for the services of the coolie. Sir, क्या हुआ? Just an example. Implied contract, sir. जैसे ही मैं बस से उतरा, ये कूली साहब आए, मेरी बैगेज उठा लिए। अब सिंचैन को तो लगा वाह मेरी कितनी पहचान है, मैं तो राजा हूं। मैं उतरा और देखो मेरे सेवक लोग मेरी बैग उठा के जा रहे हैं, उसने अलाउ किया। जैसे ही वो रिक्शा स्टैंड तक आए होंगे और बैग रखे, बोले साहब 500 रुपया। सिंचैन का दिल टूट गया सर। वो बोला अरे बाप रे 500 रुपया कैसे? मैंने थोड़ी ना बोला उठाने को। नहीं सर, अगर वो यूनिफॉर्म में है, वो कूली है, तो उनका वो काम है, वो सर्विस दे रहे हैं कि वो आपकी बैगेज उन्होंने उठा लिए। और उन्होंने अगर आपके बैगेज उठा लिए सर और मैडम, तो उन्होंने इंप्लाइड ऑफर किया। अगर आपको नहीं एक्सेप्ट करना था, आप रोक दीजिए, भाई मेरे बैग रख दो। अब आप ऐसे मत बोलना, कुछ बच्चे पूछेंगे अरे सर लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है, हमारे बैग उन्होंने उठा लिया, हमने थोड़ी ना बोला। अरे नहीं बोला, बट ये देखो एग्जाम्पल है, ये चीजें वहां पे इसीलिए ना आपको बोलना बहुत जरूरत है। भगवान ने जुबान दी है ना, नहीं तो भाई बैग पकड़ लेते, रख लेते नीचे। तो उन्होंने अगर, कुली ने अगर, वो ड्रेस में था, यूनिफॉर्म में था, वर्किंग कंडीशन दिख रहा है, वो वर्क कर रहा है, उन्होंने आपके बैगेज उठाए, इसका मतलब आपने नहीं कुछ बोला ही नहीं, तो उनको लगा कि साहब तो रेडी है, चलो बकरा फंस गया, मतलब चलो पैसे मिलेंगे। तो इंप्लाइड ऑफर था, आपने कुछ नहीं बोला तो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस हो गया। हम वहां पे जाएंगे तो सिंचैन को पैसा देना पड़ेगा। दिस इज इंप्लाइड ऑफर। उन्होंने कुछ नहीं बोला तो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट सर। दो कॉन्ट्रैक्ट समझा मालिक। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन क्या? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इज वन, बहुत फास्ट में खत्म कर देंगे, विच इज इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। मतलब सर विड्रॉइंग कैश थ्रू एटीएम, कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर। आपने कार्ड स्वाइप किया, पैसे निकले और आपके अकाउंट में एंट्री भी हो गया बुक में कि हाँ पैसे डेबिट है भाई, इनको पैसा दिया हुआ है। और सेल बाय फॉल ऑफ हैमर ऑन ऑक्शन सेल। अब ऑक्शन सेल किस में आता है? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में आता है। बहुत बार टैसिट कॉन्ट्रैक्ट ही बोलते हैं। देखो यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल, ये इमेज याद रखो। ये कौन सा है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, इंप्लाइड है या टैसिट है? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? ओके। और ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है सर? आईपीएल का ऑक्शन देखा रहेगा, यस और नो? बाय हैमर, ये भी कौन सा हो जाएगा? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। दो एग्जांपल याद रखना। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन हमने 3 पॉइंट देखे, बोलो एक्सप्रेस, इंप्लाइड और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो? यस। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन हम कल देखेंगे।
या दूसरे पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको लॉ समझ रहा है दोस्तों, और लिखना भी बहुत आसान है। सर एग्जाम्पल हम सारे लिखे क्या? एक एक लिख दो तो भी चलेगा। एक्सप्रेस का एग्जाम्पल लिख दो जिसमें ओरल का एक है, रिटर्न का एक है। इंप्लाइड का एग्जाम्पल लिखो जिसमें ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक है और कुली का एक है। और टैसिट का एग्जाम्पल लिख दो जिससे एटीएम के विड्रॉल मनी है और क्या है सर? ऑक्शन है। बस खत्म। आई होप आपको ये वीडियो समझा रहेगा दोस्तों। सीए, सीए, सीए में सब बच्चों की ये कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन आपको समझ गया। 3 टाइप थे, तीनों के तीनों आपको समझे। बस आपका प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए, ऑल ओवर इंडिया इस वीडियो को पहुंचाते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।